हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। When the temperature is raised through 1 degree centigrade, the volume is increased by 1/273 times of the original volume. This is स्टूडेंट्स बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको कम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की गई है वैल्यूज डाल के। एग्जामिनर ऐसी कोशिश करता रहता है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए और अपना एमसीक्यूज गलत कर ले, लेकिन आपने काम करना है चालाकी से। वैल्यूज को यहाँ मत पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट में जो थ्योरेटिकल पॉइंट है उसको नोट करें, उसी से आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ क्या पॉइंट लिखा है। सबसे पहले व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड, टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया तो उससे क्या हुआ, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। अगर टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो बात की जा रही है चार्ल्स लॉ की। कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप जानते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये स्टेटमेंट होती है चार्ल्स लॉ की। अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है, चार्ल्स लॉ करेक्ट आंसर है। आपने क्वेश्चन को क्रैक कर लिया है। बॉयल्स लॉ हमें रिलेशनशिप बताता है वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। एवोगैड्रोस लॉ हमें रिलेशनशिप बताता है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ग्राम्स लॉ रिलेटेड है डिफ्यूजन और इफ्यूजन के साथ, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इन वैल्यूज़ को भी समझना चाहते हैं। क्या हम वैल्यूज़ की मदद से इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि ये चार्ल्स लॉ ही है? देख लेते हैं। चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के यहाँ इक्वल प्लेस कर दिया जाए तो हमें कांस्टेंट लिखना होगा मल्टीप्लाइड विद टी। इस टी को हम अगले साइड पे अगर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ हमें चार्ल्स लॉ की दूसरी डेफिनेशन मिल रही है। एक डेफिनेशन तो है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। दूसरी डेफिनेशन है कि अगर हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम को टेम्परेचर से तो जब भी ये डिवीजन की जाएगी इसका आंसर हमेशा कांस्टेंट आएगा। अब जो आपके सामने ये रिलेशन आ रहा है इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। अगर हम कंसीडर कर लें इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ अ गैस को, तो यही जो इक्वेशन ऊपर लिखी गई है इसको हम मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं V1 इज़ द इनिशियल वॉल्यूम डिवाइड बाय T1 जो कि है इनिशियल टेम्परेचर, V2 है फाइनल वॉल्यूम और T2 है फाइनल टेम्परेचर। ये इक्वेशन डिराइव की गई है V/T से बाय कंसीडरिंग इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब हम सपोज कर लेते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, ये हम खुद एज्यूम कर रहे हैं कि इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और फाइनल टेम्परेचर जो है उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया गया है, यानी कि T2 इज़ 1 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें हमेशा कैलकुलेशन करनी होती है केल्विन में, तो हम यहाँ पे ज़रूर इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में बाय एडिंग 273। ये हो जाएगा 273 केल्विन। और इसी तरीके से 1 डिग्री सेंटीग्रेड में भी हम ऐड करेंगे 273, तो आंसर आएगा 274 केल्विन। हमने कैलकुलेशन के लिए केल्विन को यूज़ करना होता है। तो हमारे पास इक्वेशन है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। V1 हमें दिया नहीं गया, एज इट इज़ हमने लिख दिया। T1 है 273, V2 हमें दिया नहीं गया, एज इट इज़ लिख दिया। T2 है 274। अब 274 जो कि डिनोमिनेटर में है इसको हम शिफ्ट करते हैं अपोजिट साइड की तरफ, तो ये हो जाएगा 274/273 V1 इक्वल टू V2। अगले स्टेप में 274 को मैं थोड़ा सा अलग स्टाइल में लिख रहा हूँ। 273 + 1
मैंने 274 ही लिखा है, लेकिन अलग तरीके से ब्रेक करके 273 + 1 = 274 डिवाइड बाय 273, V1 = V2। इस स्टेप को समझ लीजिएगा, मैंने कोई खातिर ख्वाह चेंज नहीं किया, कोई बड़ा चेंज नहीं किया, बस ये किया है कि 274 को 273 + 1 करके लिख दिया है। ये भी 274 ही लिखा हुआ है, लेकिन तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अब अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो 273 डिवाइड बाय 273 + 1/273, V1 = V2। इसको हमने अलग अलग कर लिया है। 273 डिवाइड बाय 273 = 1 + 1/273, V1 = V2। जो नया वॉल्यूम होगा V2 फाइनल वॉल्यूम, वो इनिशियल वॉल्यूम जिसे हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, उसमें कुछ फैक्टर का इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने फैक्टर का इंक्रीमेंट हो रहा है? 1/273। जो स्टेटमेंट बता रही थी वो यही थी कि अगर टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो उससे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बाय अ फैक्टर ऑफ 1/273। ये चीज़ इस कैलकुलेशन से प्रूव हो रही है। इसका मतलब हमारी जो सोच थी वो बिल्कुल सही थी। हम डील कर रहे हैं चार्ल्स लॉ, तो हमारा करेक्ट आंसर है बी, चार्ल्स लॉ। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसको नोट कर लीजिएगा।